वेलकम बैक। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप वाले बिजनेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, आई होप आप सबने पहले वाली वीडियोस रिवाइज किए होंगे। नहीं रिवाइज किए तो पहले वाली वीडियो जाके पहले रिवाइज करिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखो 5 मेरिट्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इजी टू फॉर्म। इट इज वेरी इजी टू फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप फॉर्म को बनाना बहुत ही आसान है और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी है अगर आप ये वाला बिजनेस करना चाहते हो। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटेड। इवन रजिस्ट्रेशन भी, इवन पार्टनरशिप अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, यानी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग इन पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस। ठीक है, इससे क्या आता है और एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। इससे क्या होता है, इस काम को डिवाइड करने से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। ठीक है, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वो वही काम करे तो वो और स्पेशलाइज हो जाता है उस काम में। ठीक है, एंड एफिशिएंसी तो आती ही है इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स वर्क को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, और इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है और एफिशिएंसी आती है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, देखो पार्टनरशिप में क्या करते हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ कैपिटल। ठीक है, इससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में एक ही आदमी पैसा लगा रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग जब पैसा लगाएंगे तो पार्टनरशिप में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो ये था आपका लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाला पॉइंट। मूविंग टू रिस्क शेयरिंग। देखो अब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही आदमी सारा रिस्क उठा रहा है, लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो रिस्क थोड़ा आदमी पे जो होता है बोझ जो कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं रिस्क को उठाने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली 1 पर्सन हैज टू बेयर द रिस्क। ठीक है, whereas in partnership all the partners, सारे पार्टनर्स रिस्क को शेयर करते हैं इन द सेम रेशियो एज दे शेयर प्रॉफिट। ठीक है, जैसे वो प्रॉफिट शेयर करते हैं पार्टनर्स, वैसे रिस्क को भी शेयर करते हैं, लॉस को भी शेयर करते हैं। द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट करते हैं पार्टनर्स को। तो हाँ, अब जब सब शेयर करते हैं रिस्क को तो इससे क्या होता है, पार्टनर्स मोटिवेट होते हैं ताकि वो मोर रिस्क उठाएं, ताकि वो मोर प्रॉफिट भी अर्न करें। नेक्स्ट आता है आपका सीक्रेसी। देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की जरूरत नहीं होते हैं, तो जो अफेयर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के वो हमेशा सीक्रेट रहते हैं। ऑन द अदर हैंड सारे एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। देखो एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स कैरी करते हैं, वही मेजर डिसीजन कैरी करते हैं। सो लीकेज के जो चांसेस होते हैं सीक्रेट्स के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने अकाउंट्स भी पब्लिश नहीं करते। इंटरनल अफेयर्स एकदम सीक्रेट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे एक्टिविटीज फर्म के सारे एक्टिविटीज पार्टनर लेते हैं। ठीक है, ओनली दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन, सो देयर इज लेस चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, मैरिट्स बिल्कुल खत्म होते हैं। पहला है इजी टू फॉर्म, सेकेंड है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, थर्ड है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फोर्थ है रिस्क शेयरिंग, और फिफ्थ जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था सीक्रेसी। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में देयर इज मोर सीक्रेसी। ठीक है, अब चलते हैं डीमेरिट्स। ठीक है, डीमेरिट्स देख लेते हैं पहले, फिर समझ लेंगे कितने हैं डीमेरिट्स। 6 हैं।
सबसे पहला जो हमारा डीम राइट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या बोलना चाहता है, देखो लायबिलिटी सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप। इन केस ऑफ लॉसेस पार्टनर्स में लॉस, हाँ, और लॉस हो गया तो क्रेडिटर्स उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में भी क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए जो लायबिलिटी होती है सबकी पहले एक पॉइंट क्लियर हुई कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ लॉस अगर बिजनेस अपने एसेट से अपने डेट्स रिकवर नहीं कर पा रहा है तो क्रेडिटर्स पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी में भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। थोड़ा देखो आप देख लेना, मैं साइड में लिख रही हूँ सारे पॉइंट्स। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें मैं क्या बोलना चाहती हूँ, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स हैंड्स कैन एंड हैंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट। देखो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में आप मैक्सिमम 2 और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 को रख सकते हो एज पर द न्यू पार्टनरशिप एक्ट। तो लोगों को पार्टनरशिप आने में, मतलब लोगों को पार्टनरशिप में आप अगर अलाउ कर रहे हो तो उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस होती है। इस वजह से जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है ये लार्ज स्केल एंटरप्राइज के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपांशन बियॉन्ड द स्पेसिफिक साइज। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोल रहा था कि जो पार्टनरशिप होता है इट इज फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। लार्ज स्केल के लिए इसलिए नहीं होता होगी, लोगों के लिमिट भी कर दी कितने आप लोगों को पार्टनरशिप में रख सकते हो। जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका बड़े स्केल पे नहीं हो पाता तो आप लार्ज स्केल नहीं फॉलो कर सकते इन केस ऑफ पार्टनरशिप। कॉन्फ्लिक्ट्स नेक्स्ट है आपका, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म का मतलब देखो पार्टनरशिप फर्म में लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, अलग अलग फैमिली से आते हैं तो उनका जो ओपिनियन है ना वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, और अगर पार्टनर ने रिजिड एटीट्यूड डेवलप कर लिया तो इससे अगर किसी पार्टनर ने एटीट्यूड एकदम रिजिड पकड़ लिया तो दूसरे पार्टनर्स कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, उनके अलग अलग फैमिली से आते हैं, तो देखो डिफरेंस ऑफ सोच तो है ही, डिफरेंस ऑफ थॉट्स थिंकिंग उनकी डिफरेंट तो होगी ही, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके, अगर कोई पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में डेथ हो गया, कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा था और उसकी डेथ हो गई तो इसका जो फर्क होता है वो पार्टनरशिप फर्म पे इसका फर्क पड़ता है। इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनर एनी टाइम ही डिजायर्स। क्योंकि किसी पार्टनर का इनकैपेसिटी हो गया, डेथ हो गया तो पार्टनरशिप अफेक्ट तो होगी ही। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, अगर देखो पार्टनरशिप कंटिन्यू हो सकती है अगर कोई पार्टनर की डेथ हुई, अगर सारे पार्टनर्स अगर एग्री करें कि हम ये पार्टनरशिप चलाएंगे भले ही इसकी डेथ हुई, तो पार्टनरशिप आफ्टर उस पार्टनर का क्लेम करने के बाद, मतलब उसका सब चीज करने के बाद, उसका पैसा डिवाइड करने के बाद, उसको सही से करने के बाद वो पार्टनरशिप चला सकते हैं। तो मतलब किसी के अगर डेथ हो गई तो इसका फर्क पार्टनरशिप में पड़ता है। दूसरी बात, अगर सारे पार्टनर्स एग्रीड है तो वो उसके मरने के बाद भी पार्टनरशिप चला सकते हैं इफ दे डिजायर्स टू डू सो। नेक्स्ट इज, थोड़ा पॉइंट नीचे आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस बट पब्लिक इज लेस फेथ। ओके, जो जनता होती है वो इतना ज्यादा भरोसा पार्टनरशिप फर्म में नहीं करती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म वाले जो लोग हैं उनको उनको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो पीपल डू नॉट ट्रस्ट इन देयर डीलिंग्स। सो पार्टनरशिप फर्म में लोग उनके डीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं करते। इसमें आपको ये दो ही बात लिखनी है, द पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट
less trust and faith in partnership firm because the accounts and annual report of partnership are not to be published, so people do not have trust in their dealings. ठीक है. रिस्क ऑफ म्यूचुअल HMC, ये आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट है इसका. रिस्क ऑफ सॉरी देखो इसमें ये क्या बोलना चाहता है, द कॉन्ट्रैक्ट सेंड बाय एनीवन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर प्रिंसिपल. देखो मैंने तुम्हें पहले बार बताया थी ना, एक पार्टनर कोई काम करता है तो दूसरों पे भी वो चीज बाइंड होती है. क्यों बाइंड होती है? ड्यू टू म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? अ डिसऑनेस्ट पार्टनर मे एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट. एक डिसऑनेस्ट पार्टनर ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, एंटर कर सकता है उसके खुद के बेनिफिट के लिए. ठीक है, इन केस ऑल द पार्टनर्स विल हैव सफर द लॉस. ठीक है, अगर किसी एक ने गलत कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दे जो पार्टनरशिप में है, परस्यू कर रहा है, तो अगर उसने कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया तो वो अपने बेनिफिट करने के लिए कर रहा है और उससे दूसरे पार्टनर्स को लॉस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम बनाते हो कुकीज, ठीक है, या कुकीज तुम छोड़ दो, तुमने रॉ मटेरियल लेना था, रॉ मटेरियल तुम्हें लेना था. एक पार्टनर बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड से जाके, उसके पास अच्छा रॉ मटेरियल है, मैं उससे जाके रॉ मटेरियल ले आऊंगा हमारे फर्म के लिए. वो दोनों थे अच्छे दोस्त, जिससे वो रॉ मटेरियल खरीदने गया था. उसने बोला कि देख तू ये कम रुपए वाला माल ले जा और बदले में मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा. वो क्या बोल रहा है? वो जो है उसका फ्रेंड, वो उसको बोल रहा है कि तुम ये चीज ले जाओ, इसकी इतनी कॉस्ट नहीं है लेकिन तुम इतनी कॉस्ट पे कर दो और बीच का जो होगा वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, हम पार्टी कर लेंगे. तो इससे क्या हुआ? एक पार्टनर डिसऑनेस्ट निकल गया. सभी पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स को तो यही लगेगा ना कि हाँ वो अच्छा माल लेके आया है. उनको क्या पता कि उन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है. ठीक है, तो एक पार्टनर अगर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे तो दूसरे पार्टनर्स को भी पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो सकता है. समझ में आया? एक पार्टनर कहते हैं कि मैं रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, वो अपने दोस्त के पास जाता है, वो दोस्त उसे बताता है कि ये कम रुपए वाला माल है, तुम इसे ज्यादा कॉस्ट इसके लिए पे कर दो, तुम ले जाओ ये वाला माल और बाद में तुम आना और हम ये जो बीच का जो ज्यादा पैसे उसको डिवाइड कर लेंगे. तो पार्टनर अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म का भी लॉस करवा सकता है. तो इसमें ये चीज है, इसीलिए तुम कहते हैं कि एक की एक्टिविटी दूसरे के ऊपर भी बाइंड होती. तो बेसिकली आज हमने जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कवर किया है. नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पार्टनरशिप के ही कुछ और टॉपिक से वो कवर करेंगे. ठीक है गाइस, पहले वाला टॉपिक रिवाइज करके आइए. मैं हूँ गरिमा. थैंक यू गाइस, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.